गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफ लाइन। होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे टीनेज के दिनों की कुछ खुराफातियाँ। मेरे माइंड में एक बात आ जाती थी तो मैं वो करने की जरूर कोशिश करती थी। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स मैं आप लोग से शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मैं जब 7th में थी तो मुझे साइकिल चलाने का शौक चढ़ा। तो मेरे बाबा तो साइकिल चलाते थे, दादा भी सीख गए थे, तो मुझे भी सीखना था। तो मैं घर में जिद की कि मुझे साइकिल सिखाओ, बट मेरे बाबा ने मना कर दिया कि अगर मुझे चोट वोट लग जाएगी तो, इसीलिए उन लोगों ने मुझे सीखने से मना किया। तो मैं मेरे कजन ब्रदर को पकड़ी, उसको बहुत मैंने उसको बोला कि मुझे सिखा। फिर वो मुझे लेके सिखाते थे। 2 दिन मैं निकली, किसी तरह साइकिल सीखी, गिर पड़ के मैं सीखी। बट तीसरे ही दिन मुझे इतना फीवर और बॉडी एक हुआ, तो घर में पता चला कि मैं उसके साथ मैं साइकिल सीखती हूँ। तो मेरा फिर साइकिल चलाना बंद हो गया। मुझे बचपन से ही गिटार सीखने का बहुत शौक था, बट हमारे वहाँ कोई भी ऐसे फैसिलिटीज नहीं थे कि कोई गिटार सिखा पाए। तो ये मैं हमेशा ही घर में बोलती रहती थी कि मुझे गिटार सीखना है, गिटार सीखना है। एक दिन बाबा बोले कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है और बच्चों को सिखाता भी है। तो मैं और मुझे मेरे बाबा ले गए। हम वो मेरे बाबा के फ्रेंड मेरे अंकल के घर गए। वो अंकल को भी हम लोग पहचानते थे। तो उनके घर हम लोग बैठे। मेरे बाबा बोले कि इसको बहुत गिटार सीखने का मन है। वो अंकल अपना गिटार का बॉक्स लाए और मैं देख के ही बहुत खुश हो गई कि अब मैं सीख पाऊंगी गिटार। लेकिन उन्होंने जैसे ही बॉक्स खोला, मैं देख रही हूँ वो गिटार नहीं है, वो तो एक वायलिन है। एक्चुअली वो अंकल को वायलिन बजाना आता था, वो वायलिन बजाना सिखाते थे। तो मैं मेरे बाबा को देख रही हूँ, लेकिन तब उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाई। वो अंकल मुझे समझाते रहे कैसे होल्ड करते हैं, कैसे पकड़ के बजाते हैं, और कुछ टिप्स दे रहे थे। और मैं चुपचाप सुनती गई, क्योंकि तब मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे तो वायलिन सीखना ही नहीं था, मुझे तो गिटार बजाना था। मैं घर आकर बाबा पर थोड़ा गुस्सा हुई कि मुझे अब कहाँ लेकर गए थे। पर अब जब मैं सोचती हूँ तो समझ में आता है कि हाँ, उन्होंने अपनी कोशिश तो पूरी की। उनको लगा कि उनके फ्रेंड को गिटार ही बजाना आता है, बट मेरे लक में ही नहीं था गिटार सीखना। और एक इंसिडेंट याद है मुझे। मेरे बाबा ने एक बुलेट खरीदा था। वो ओकेजनली ही चलाते थे। हमको अगर कहीं लेके जाना होता था तो ही वो बुलेट निकालते थे, नहीं तो वो ऑफिस अपने साइकिल से ही जाते थे। मेरे दादा ने भी बुलेट चलाना सीख लिया था। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी बुलेट सीखना है। तो मैंने घर में बताया कि मुझे भी सिखाओ। बाबा ने तो साफ इनकार कर दिया। तब मैं हॉस्टल में थी, कॉलेज संबलपुर में पढ़ती थी और हॉस्टल में रहती थी। तो मैं छुट्टियों में एक बार आई थी, क्लास 11th की ये बात है। तो मैंने दादा को बहुत बोला कि चल मेरे को सिखा। तो मेरे दादा मान गए। तो हम लोग एक दिन रात को प्लान किए कि हम नेक्स्ट डे सुबह सब घर वालों के उठने से पहले ही बुलेट लेके निकल जाएंगे। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह 5 बजे, तब अंधेरा था, तो हम लोग बुलेट लेके निकल गए। हम घर से बहुत दूर निकल गए और थोड़े देर बाद आधा एक घंटा हम लोगों ने बुलेट चलाया। उसके बाद सडनली हमारा बुलेट स्किड किया और हम गिर गए। थोड़ी देर दूर हम घिसटते भी गए और पूरा धूल मिट्टी हो गया था हमारा पूरा शरीर। मेरा तो कुर्ता फट गया था। दादा का भी चोट, हमको अपने नीज एल्बोज में चोट भी लगा था। हम जल्दी जल्दी उठे और बुलेट को उठाया। फिर पास में ही कुआं था एक, वहां से पानी लेके हम साफ किए अपने आप को और बुलेट को भी थोड़ा साफ किए। और फिर चुपचाप घर आके बुलेट को रख दिया और हम लोग ड्रेस चेंज कर लिए। वो ड्रेस जो मेरी फट गई थी वो मैं छुपा दी। फिर जब मैं हॉस्टल गई संबलपुर, वहाँ एक शॉप से मैंने वो रफू करा लिया कि ताकि किसी को पता न चले। लेकिन जब वो एक दिन मैं
पहनी तो मेरी बहन को दिखा, वो नोटिस की, तो मुझे पूछा कि अरे ये क्या हो गया यहाँ पे। तो मैं उसको ऐसे ही जल्दी से टाल दी कि ये तो पहले से ही ऐसा था। लेकिन फ्रेंड, मेरे मम्मी को पता चल गया कि हम लोगों का ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। हम गए थे, कुछ दिनों बाद मेरे एक कजिन दादा को पता चला, क्योंकि उसके एक फ्रेंड हम लोग को देख लिया था बाइक में गिरते हुए। तो वो फ्रेंड ने मेरे कजिन दादा को बताया और मेरे कजिन भैया ने मेरी मम्मी को बता दिया। तो हमको जब घर में पता चला तो हमको थोड़ी डांट पड़ी, और वो मेरे वो ड्रेस फटने की भी बात सबके सामने आ गई कि मैंने छुपके वो रफू करवा के लेके आया था, और मैंने बोला था ये पहले से ही ऐसा है। मेरी बहन तो अभी भी इस बात को लेके मुझे चिढ़ाती है। ऐसे ही मेरे बचपन के कुछ किस्से हैं जो हम अभी भी तीनों भाई बहन याद करके बहुत हंसते हैं। A few moments later. फ्रेंड्स, मैं आपसे फिश कटलेट या फिश चॉप का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं फिश कटलेट या फिश चॉप का रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे 5 पीसेस रोहू का फिश लिया है, मीडियम पीस, और मैंने उसको हल्दी और नमक से बॉईल कर लिया है। बॉईल करके 5-6 मिनट्स बॉईल करके मैंने उसका पानी निकाल लिया, पानी से निकाल लिया है, और मैंने उसका बोन्स और कांटा सब निकाल दिया है। अब इसमें मैं बॉइल्ड आलू ऐसा इसमें मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। फिर दोनों को मैं मिक्स कर लूंगी, आलू और ये फिश का मिक्सचर को। एकदम ये आलू का गुटली गुटली नहीं रहना चाहिए, एकदम मैश्ड आलू, इसीलिए मैं थोड़ा ग्रेट कर रही हूँ कि फिर ये आसानी होता है मैश करने में। बस मैं ये 3 बॉइल्ड आलू ले रही हूँ और इसको हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं ये फिश और ये मैश्ड पोटैटो अच्छा से यहीं पे मिक्स कर लूँगी। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर ली हूँ, और इसमें मैं ये चॉप्ड अनियन, जिंजर, गार्लिक डाल रही हूँ। मैंने 3 अनियन लिया है मीडियम साइज का, और 1-1 स्पून जिंजर गार्लिक चॉप मैंने इसमें के साथ डाल दिया है। अब मैं इसको 1-2 मिनट तक मैं इसको थोड़ा भून लूँगी लो मीडियम फ्लेम में। मैं यहाँ एक ड्राई रोस्टेड मसाला रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 इलायची लिया है, ऐसे 2 छोटी टुकड़े दालचीनी लिया है, 1 सूखी मिर्च लिया है, और आधा स्पून जीरा और आधा स्पून मैंने धनिया लिया है। मैंने पाउडर धनिया लिया है क्योंकि मेरे पास गोटा धनिया नहीं है। अगर आपके पास गोटा धनिया हो तो आप गोटा धनिया, इसको मैं फिर ड्राई रोस्ट हल्के लो फ्लेम में ड्राई रोस्ट करके इसको मैं मिक्सी में ड्राई पीस लूंगी। मैं ग्रीन चिलीज 3 चॉप करके दे रही हूँ। सॉल्ट दे रही हूँ, अपना अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप दीजिए। और यहाँ मैं चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ, और इधर हल्दी पाउडर, और अच्छा से फिर 1 मिनट तक इसको भूनिए। फ्रेंड्स, मैं आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें, और वो मैंने रोस्टेड मसाला जो आपको दिखाया था उसको मैंने इधर ड्राई मिक्स कर दिया है, ये भी डाल दूंगी। मिक्स करने के बाद हम ये पोटैटो और फिश मैश्ड करके रखे थे वो डाल के ये लो फ्लेम में, मीडियम लो में मैं ये 7-8 मिनट तक
इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डालती हूँ, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, और मैं इसको 6 से 7 मिनट तक इसको मैं अच्छा से मिक्स करती हूँ, मैश्ड पोटैटो, फिश और वो मसाला। तो अभी मैं इसको ठंडा करके फिर मैं इसको कटलेट के शेप्स में डालूंगी, आपको मैं दिखाऊंगी। फ्रेंड, मैं इसको ऐसा शेप डाल रही हूँ, ये फिश कटलेट का। इसके बंगाली में हम लोग माचे चॉप बोलते हैं, कुछ भी ऐसे फ्राई को हम चॉप बोलते हैं। एक थिन बैटर बना ली हूँ, पतला सा बैटर। इसमें मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ी सी नमक। उसको मैं, ये मेरा कटलेट, इसमें डिप करूंगी। और इधर मैंने ब्रेड क्रम्ब बना लिया है, ऐसे ही कच्चा ब्रेड का क्रम्ब जो पैकेट में मिलता है, इसको मैंने मिक्सी में चला लिया है। इसको ऐसा करके दोनों तरफ अच्छे से करूंगी। उसके बाद सेकेंड टाइम और एक बार डिप करूंगी, तो ये कोटिंग अच्छा रहता है, क्रिस्पी लगेगा और तेल में डालने से ये निकलेगा नहीं। ऐसा करके हम इसको शेप दे देंगे। और एक मैं बना के दिखाती हूँ ऐसा। इसको और एक बार आप सेकंड कोटिंग कीजिए। और फिर हो गया। ऐसे ही बाकी सब भी मैं कर लूंगी। ऐसे ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करने के बाद अब आधा घंटा फ्रिज में भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, उसके बाद फ्राई करना। फ्रेंड्स, माय फिश कटलेट इज रेडी टू बी सर्व्ड। आप इसको स्टार्टर के जैसे भी खा सकते हो, और या फिर जीरा राइस के साथ भी ये अच्छा लगता है। और मैंने इसको शैलो फ्राई किया है, आप डीप फ्राई, शैलो फ्राई जो भी कर सकते हो। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि मेरे आगे के नोटिफिकेशंस आते रहे। ओके, कब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।